Hello friends. Hi, this is Alok here. Hope all is well with you. Okay, so welcome back to Spoken English, right? Today's topic is present perfect continuous tense, right? This is the 10th block and it comes under day 12, right? This is the present perfect continuous tense, the most important topic, right? And you know, these are the formulae here along with their headlines: positive, negative, interrogative. Anyways, okay, let's take it to a topic without wasting your time. So, uh, the first thing, the very first thing which I'm going to start here is present perfect continuous tense. So, what do we know about this present perfect continuous tense? Do you have any idea about that? I'm sure that you must be thinking about, अरे ये तो मैंने टॉपिक ये पढ़ा हुआ था, ये तो यहाँ पे एक्चुअली में ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इसमें आपको आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. दैट मीन्स कि ये जो कॉन्टिन्यूस है ये वाला कॉन्सेप्ट है वर्ब आईएनजी, और प्रेजेंट और परफेक्ट ये हैज़ बिन और हैव बिन का कॉन्सेप्ट है, राइट. इसमें जो हैज़ बिन है वो एक्चुअली में, सो दिस इज़ द वे आई हैव मेंशन्ड हियर. हैज़ बिन, हैव बिन, और हैव बिन को आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन ले सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है, वहाँ पे प्लूरल नाउन हो जाएगा हैव बिन में, क्योंकि ये हैव का कॉन्सेप्ट है. और वर्ब आईएनजी हो गई, हैज़ बिन हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट. सो आपने इसमें क्या एक्चुअली में क्या चीज़ आप इसके बारे में जानते हैं, तो मैं आप लोग कहेंगे कि हाँ ये भी कुछ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बात कर रहा है, रहा है, रही का कुछ कॉन्सेप्ट बात कर रहा है. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर. अगर मैं कहूँ कि इसमें क्या करना है, तो इसमें भी आपको कोई चीज़ जो कि परफेक्ट हो, मतलब हो रही हो परफेक्ट है, यहाँ पर परफेक्ट है, क्योंकि बिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो परफेक्ट को शो कर रहा है, राइट. सो हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, उसको परफेक्ट कर रहा है. अब वो क्या चीज़ ऐसी परफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए एक्चुअली में इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं, जिसका मैं आपको ये यहाँ पे लिख कर बताने वाला हूँ. सबसे पहले तो मैं इसके फॉर्मूले के बारे में बता दूं कि ये सब्जेक्ट है, हैज़ बिन है, हैव बिन है, वर्ब आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, राइट. यहाँ पे सब हैज़ और हैव के बाद ये नॉट लग गया है. हैज़ हैव को स्टार्टिंग में लगा के आपने सब्जेक्ट नॉट को ऑप्शनल कर दिया, बिन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया. और ये हैज़ हैव और सब्जेक्ट नॉट ऑप्शनल बिन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला वाई वॉट वेयर हाउ विच व्हेन के साथ ये फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि डबल इंटरोगेटिव का कॉन्सेप्ट है. इंटरोगेटिव मीन्स दिस इज इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव है लेकिन ये, राइट. तो अब आपको ये सोचना है कि इसमें रहा है, रही है, रहे है का क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच डिफ्रेंशिएट्स present perfect continuous tense to the present continuous tense, which we have already studied in fourth block में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट. फोर्थ ब्लॉक में जो पढ़ा हुआ है वहाँ पे भी रहा है, रही है, रहे का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे भी हम रहा है, रही है, रहे है का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बट फॉर्मूले टोटली डिफरेंट. वहाँ पे इज़ आर एम के साथ वर्ब आईएनजी लगा रहे थे, यहाँ पर आप हैज़ बिन और हैव बिन के साथ वर्ब आईएनजी लगाएंगे, और उसके साथ आपको ये भी कंपलसरी है लगाना. ये लगाइए, इसको लगा कर बात करिए. अगर आप, मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करा है कि फॉर और सिंस कैसे. फॉर आपका पीरियड ऑफ टाइम हो गया और सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, राइट. जो कुछ मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसको आपको डेली यूज़ में डेफिनेट लाना ही लाना है, और बोलते भी हैं. सो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ. फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर सो मेनी डेज, फॉर सेवरल डेज हो सकता है, फॉर सेवरल मंथ्स हो सकता है, फॉर सेवरल ईयर्स हो सकता है, राइट. फॉर पास्ट और लास्ट. पास्ट या लास्ट का मतलब होता है पिछले, तो आप पास्ट लगा दीजिए या लास्ट लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों में से एक आप लगा के बात करिएगा, दोनों नहीं. अ फ्यू डेज, ओके, या फॉर लास्ट सम वीक्स, या पिछले कुछ हफ्ते से, तो ये भी से की तरह काम कर रहा है, ये भी से की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये पीरियड ऑफ टाइम को डिफाइन कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम को, मतलब कोई एग्जैक्ट पॉइंट को डिफाइन कर रहा है.
कि आप यहाँ पे देखिए सिंस 2000, सिंस 2021, तो डायरेक्ट उसको पॉइंट ऑफ टाइम कि हाँ इस साल से, तो ये भी से की तरह हो गया और ये भी से की तरह हो गया। ये भी हिंदी में से बोलते हैं इसको भी से, जबकि रियल मीनिंग इसकी अगर आप देखें तो कुछ और भी मिल सकती है आपको, तो उसको जस्ट कीप इट असाइड, राइट। यहाँ पे बस से चल रहा है, ये भी से, ये भी से। सिंस का मीनिंग और फॉर का मीनिंग दोनों में से चल रहा है। सिंस 4 o'clock, सिंस येस्टरडे, सिंस मंडे मॉर्निंग, सिंस हिज और हर बर्थ, तो देयर भी हो सकता है उन लोगों के बर्थ से, उन लोगों के जन्म से। ऐसे बोलते हैं ना कि उन लोगों के जन्म से वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस देयर बर्थ, तो देयर THEIR हो गया, देयर बर्थ, मतलब उन लोगों के जन्म से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस देयर बर्थ, राइट। तो आप, मैंने देयर लिखा नहीं है, आप देयर जब हिज और हर लगा सकते हैं तो देयर भी लगा सकते हैं। सिंस मंडे, सिंस जनवरी, राइट, सिंस जनवरी, सिंस चाइल्डहुड, राइट। सो दिस इज द थिंग, राइट। फॉर लास्ट 1 hour, 1 hour है तो आप 2 hour बोल दीजिए, 3 hour बोल दीजिए, 4 hour बोल दीजिए, आवर को ध्यान रखिएगा बस। देखिए वही चीज़ यहाँ पे देखिए 4 o'clock लगाया, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम डिफाइन करना है, पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग बोलना है, तो 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, बट यहाँ पे 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour ऐसे बता रहे हैं कि पिछले 1 घंटे से, मीन्स आई हैव बीन स्टडिंग फॉर लास्ट 1 hour। सो यू आर आस्किंग क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन studying here? So I said, I've been studying for last 1 hour. मैं पिछले 1 घंटे से स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मैंने बोला है। और रहा है, रहे हैं, रही हूँ, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा हुआ है इसका कॉन्सेप्ट एंड में जो हिंदी में लगा है, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ भी, कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो रहा हूँ, तो ये रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ होना ही होना है एंड में। लेकिन उसके साथ आपको ये भी लगाना पड़ेगा, चाहे ये लगा लीजिए चाहे ये लगा लीजिए, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या बोलने जा रहे हैं, आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, या इसकी बात कर रहे हैं, या मंथ्स की बात कर रहे हैं, या ईयर की बात कर रहे हैं, या आप मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, मंडे मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, या ट्यूसडे मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप। सम वीक्स हो गया, कुछ हफ्तों की बात करें, कुछ हफ्ते से, पिछले कुछ हफ्ते से, तो पिछले कुछ हफ्ते से, या हो सकता है पिछले हटा के आप बोले कुछ हफ्ते से हम यहाँ रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर सम वीक्स, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट वहाँ पे लगेगा, लगाना नहीं लगाना डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन है, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, राइट। एनीवेज, सो ये हमने आपके सामने रख दिया है ये सारे टॉपिक। कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू, कोई चैलेंज, प्लीज़ पुट दैट थिंग in the comment box. I'll let you know what exactly you have to do for that, right? Okay, so we have examples here for these formula, right? And it indicates to present perfect continuous tense. Let's see. I have been completing my work for last 1 hour. मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक सिनेरियो ले लिया, for last 1 hour लगा देते हैं। So मैं पिछले 1 घंटे से अपना काम, माई वर्क, अपना काम कंप्लीट कर रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ, ये मैंने बोला है। दिस इज़ द सेंटेंस विच आई हैव मेंशनड हियर फॉर दिस फॉर्मूला। सब्जेक्ट हैज़ बीन हैव बीन वाला कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, आई के साथ हैव लगता है, ये देखिए आई के साथ, आई वाला कॉन्सेप्ट हैव के साथ लगा हुआ है। आप ही के साथ बन लीजिए, ही हैज़ बीन कंप्लीटिंग हिज वर्क फॉर लास्ट 1 hour, आप ये बोल सकते हैं। अब आप बोल सकते हैं शी हैज़ बीन डूइंग हर जॉब फॉर सेवरल डेज, कुछ कई दिनों से, सेवरल मीन्स हो गया कई दिनों से वो अपना काम कर रही है। शी हैज़ बीन डूइंग हर जॉब फॉर सेवरल डेज, शी हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर सेवरल डेज, वो कुछ कई दिनों से यहाँ रह रही है। तो आप डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन आ रही है, अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए। वर्ब ही है सारा खेल एक्शन का, या एक्शन क्या लगाने चाह रहे हैं, कि वो कितने घंटे से, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, क्वेश्चन पूछा मैंने, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने दिन से, फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर से आप खेल रहे हैं, फॉर हाउ लॉन्ग, तो आपने आंसर दिया, या आई हैव बीन प्लेइंग फॉर लास्ट 1 hour, और यू कैन से आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, 4 बजे से खेल रहे हैं, मैं 4 बजे से खेल रहा हूँ, ये प्रॉपर बोला है अपने सेंटेंसेस का। सो दिस इज़ द वे यू कैन मेक सेंटेंसेस, राइट।
सो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, आई हैव बिन कंप्लीटिंग माई वर्क फॉर लास्ट 1 आवर। अब आप कोई और सिचुएशन ले लीजिए, आई हैव बिन कंप्लीटिंग माई वर्क सिंस मंडे, राइट। सो एनीवेज नॉट लग गया, देखिए हैव और बिन के बीच में नॉट लग गया। मैं पिछले 1 घंटे से अपना काम नहीं कर रहा हूँ। मैं पिछले 1 घंटे से, पिछले मतलब ये लास्ट का मतलब पिछले होता है, 1 घंटे से अपना काम नहीं, है ना, कर रहा हूँ। जैसे मैं कंप्लीटिंग में पूरा मतलब नहीं पूरा कर रहा हूँ, कंप्लीट का मतलब पूरा करना होता है। यहाँ पे नॉट लग गया इसलिए नहीं पूरा कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आ गया, राइट। क्या मैं अपना काम पिछले 1 घंटे से नहीं कर रहा हूँ, नहीं पूरा कर रहा हूँ? तो मैंने बताया था आपको कि ये जो इंटरोगेटिव होता है ये हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है। देख लीजिए हैज़ हैव से, यहाँ से हैव से स्टार्ट कर दिया क्योंकि आई लगा इसलिए हैव से स्टार्ट। हैव आई नॉट बिन कंप्लीटिंग माई वर्क फॉर लास्ट 1 आवर? वाई हैव आई नॉट बिन कंप्लीटिंग माई वर्क फॉर लास्ट 1 आवर? ओके, सो दिस इज द थिंग आई हैव मेंशन्ड हियर। नाउ अब आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कुछ। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। जैसे लिया आई हैव बीन, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट? आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप भी ऐसे क्वेश्चन पूछिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, ऐसे पूछिए क्वेश्चन। लेट मी राइट, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग, राइट, एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट फॉर दिस फॉर्मूला, राइट, ये फॉर्मूले के लिए रिलेटेड नहीं, मैं एक पास एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें आप ये चारों तरह से बात करेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट? कोई कंस्ट्रक्शन साइट का प्रोजेक्ट है या कोई आपको प्रोजेक्ट बनाना है स्कूल कॉलेज के लिए, किसी चीज़ का आप पढ़ रहे हैं तो उसमें, तो फॉर हाउ लॉन्ग, कब से, हैव यू बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर कब से काम कर रहे हो? एक क्वेश्चन पूछा आपसे, इस फॉर्म में आ गया ये क्वेश्चन, इस फॉर्म में फॉर हाउ लॉन्ग लगा हुआ है। बाकी देखिए जब कॉन्सेप्ट हाउ वाला कॉन्सेप्ट लगा है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, हाउ वाला लॉजिक। इसका मतलब है कब से, तो आप आंसर फॉर या सिंस में देंगे, या तो आप मंडे से कर रहे होंगे, या तो आप कोई ईयर बताएंगे कि इस परफेक्ट 2000 से या 2020 से कर रहे हैं, या कभी से कर रहे। तो मीन्स आपने कहा आंसर दिया, आई हैव बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2020। सो मैं 2020 से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, I have not been working on this project since 2020. Have I not been working on this project since 2020? Why have I not been working on this project since 2020? So this is the way you can create questions and you can answer with the help of this formula. एक एग्जाम्पल दिया है ये आपके सामने और एक वर्ब का यूज़ करा है मैंने, सिर्फ कंप्लीट नाम का, ये है कंप्लीट नाम का वर्ब एक यूज़ करा है मैंने। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, डी लग जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, और आईएनजी लगानी है तो ई को रिप्लेस कर दीजिए आईएनजी के साथ। ऐसे आप वर्क ले लीजिए, लिव ले लीजिए, प्ले ले लीजिए, स्टडी ले लीजिए, रीड ले लीजिए, रीड, रेड, रीडिंग, रीड्स। सो इन दिस वे you can make so many sentences, you can do practice. My job is to help you, give you knowledge, the information which I have, the experience which I have, and whatever I have gained all through my career, I just want to give you so that you can create your own mind. आप अपना माइंड खुद क्रिएट कर सकते हैं उसकी हेल्प से, इस सब की हेल्प से आप अपना माइंड बना सकते हैं। और मे बी not maybe but I'm 100% sure, once you start practicing on it, you will notice your mind will start developing. आप देखेंगे स्टार्ट कर रहा होगा, माइंड डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो एनीवेज आई होप you understood what exactly I have tried to make you understand. It's all about रहा है, रही है, रहे हैं, but in this form. ये तो लगना ही लगना है एंड में, बिना लगे रहा है, रही है, रहे हैं नहीं पूरा होगा। क्वेश्चन आपको अगर पूछना है तो अपने आप से
तो ये क्वेश्चन पूछ के आप उस पर काम कर सकते हैं। वर्किंग के जगह कुछ और लगा सकते हैं, प्लेइंग लगा सकते हैं, फिर वो ऑन दिस प्रोजेक्ट तो हट जाएगा, फिर वो वर्क को एक्शन चेंज करना है और क्वेश्चन पूछना है इसी तरीके से। फॉर हाउ लॉन्ग हैव आई बिन प्लेइंग, फॉर हाउ लॉन्ग हैव आई बिन वॉचिंग द टीवी, right? Anyways, so I just cut the page. Hope you have enjoyed, and please before leaving I just want to say please subscribe, give me your likes, and have a great time. Take care. See you. Bye bye.